हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम अगेन। तो एसआईपी के पार्ट 3 में चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि एक फंड मैनेजर द्वारा कैसे मैनेज किया जाता है। तो हम चलते हैं अपनी ग्रो ऐप में और देखते हैं कि कैसे एक म्यूचुअल फंड्स को मैनेज किया जाता है। तो आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में ही हम एसआईपी करते हैं। तो देखते हैं कि कोई भी लार्ज कैपिटल को ले लेते हैं। लार्ज कैपिटल का एक हम फंड ले लेते हैं, जैसे आईसीआईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। ओके, तो एक तरीके का ये फंड है जो निफ्टी 50 के जितने भी शेयर्स हैं उनको मैनेज करता है। तो हम देखते हैं कि इस फंड को कौन मैनेज कर रहा है। तो ये सारी बेसिक और डीप इंफॉर्मेशन इसमें दी गई होती है कि इसमें कितनी होल्डिंग्स है। होल्डिंग्स इन सेंस ये जो फंड है उसके अंदर कितने कंपनी के शेयर्स रखे गए हैं। तो आप होल्डिंग्स में देख सकते हैं, इसमें जो कंपनी के शेयर हैं वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ट्रेंड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, टाटा पावर है, टाटा फाइनेंस कॉरपोरेशन है और वेदांता है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। और कितने नंबर ऑफ पोर्शन फंड्स जो कि ये फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। और जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5.26% ऑफ फंड्स और ट्रेंड लिमिटेड के लिए 4.99% ऑफ फंड्स। तो आप जितने पैसे देंगे उतने पैसे की जो पोर्शन है वो इस फंड्स में डिवाइड हो जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ परसेंटेज किस फंड्स को जाने वाले हैं। तो इतने सारे, मतलब इस फंड में 50 कंपनी के शेयर इंक्लूडेड हैं। अब आपको अगर रेटिंग देखनी है, रिटर्न्स एंड रेटिंग है, इसके सिमिलर फंड्स देखने हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिख जाएंगी। तो एक्चुअली इस फंड को मैनेज कौन कर रहा है, अगर आपको ये देखना है तो अदर प्लान इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट, तो आप ये देख सकते हैं कि जो फंड को मैनेज कर रहे हैं वो तीन लोग हैं। एक कैजाद है, नीतीश पटेल है, प्रिया श्रीधर है और अजय कुमार सोलंकी। ये 4 लोग हैं जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इन्हीं चारों लोग को फंड मैनेजर कहते हैं। ये चारों लोग इन्वेस्टर से पैसे को कलेक्ट करते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म से पैसे आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ग्रो एप्लीकेशन से ही पैसे आए, कि कोई जीरोधा से कर सकता है, कोई ग्रो से कर सकता है, कोई 5paisa.com से कर सकता है, कोई अप स्टॉक से कर सकता है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से पैसे इनके पास आते हैं। वो उन पैसों को इस पर्टिकुलर फंड में जितने भी ये कंपनी के शेयर्स दिख रहे हैं, इस सारे शेयर्स को कुछ नंबर ऑफ पोर्शंस को ख़रीद लेते हैं। और ख़रीदने के बाद उतनी यूनिट्स, आपने कितने यूनिट्स परचेज करी है वो यूनिट्स आपके पोर्टफोलियो वैल्यू में दिखती है कि आपने किस फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट किया और आपने कितनी एसआईपी करी है। उतनी एसआईपी की मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है आपको दिखता रहेगा। तो बेसिकली एसआईपी का मतलब ये होता है कि एक तरीके का एक फंड होता है जो अलग अलग कंपनियों के शेयर को मिला के बनाया जाता है। उस फंड को मैनेज करने के लिए फंड्स मैनेजर होते हैं और वो डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग फंड्स मैनेजर्स होते हैं, बट जो फंड के मैनेजर होंगे वो तो सेम होएगा, लेकिन जहाँ से पैसे का सोर्स कलेक्शन का होता है वो डिफरेंट होता है। तो हमारे जितने भी शेयर्स जो कि एक म्यूचुअल फंड्स में बनाए गए होते हैं वो अलग अलग कंपनी के शेयर को मिला के एक फ़ंड बनाया जाता है। उस फंड का एक फ़ंड मैनेजर होता है जो अलग अलग सोर्स से आए हुए पैसे को उनमें इन्वेस्ट करता है और उनके कुछ पोर्शन के शेयर्स उनके पोर्टफोलियो में ऐड कर देता है कि आपने इतना पैसा इस फंड में इन्वेस्ट किया है और हमने आपके पैसे से ये शेयर ख़रीदा है, उसकी जो NAV है इतनी और आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है। तो ऐसे एसआईपी का सारा काम होता है। अभी के लिए थैंक यू सो मच।